आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। जब मौसम तब्दील होता है तो अक्सर लोग जो है ना वो बीमार हो जाते हैं, तो जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स उनका जो बुखार है ना वो इस इंस्ट्रूमेंट से एक मेजर करता है जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं। और असल में जो थर्मामीटर है ये काम करता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। तो फिर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि टेम्परेचर के साथ क्या हो, चेंज हो। जबकि टेम्परेचर हम कहते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है, असल में उसको हम उसका टेम्परेचर कहते हैं। तो अब थर्मामीटर के अंदर खास क्या होता है कि आपके पास उसके अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है जो कि मरकरी होता है, जो कि इस सिनेरियो में आपके पास यहाँ पर जो लाल लाल नजर आ रहा है ये असल में मरकरी है। तो जैसे ही आपकी बॉडी के साथ ये थर्मामीटर कांटेक्ट में आता है यानी साथ जुड़ता है, लगता है, तो ये जो लिक्विड है ना इसके अंदर ये क्या होना शुरू हो जाता है, एक्सपैंड करना शुरू हो जाता है, यानी कि इसका यहाँ पर जो लेवल है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो लेवल क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। तो ये जो वॉल्यूम का बढ़ना है ये असल में किस वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो मान लीजिए कि जब आपके साथ वो कांटेक्ट में नहीं था थर्मामीटर, तो उसका जो लेवल था वो यहाँ तक था लिक्विड का। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आया तो वो जो लिक्विड है ना मरकरी, वो क्या होना शुरू हो गया, वो राइज होना शुरू हो गया। तो ये जो वॉल्यूम का बढ़ना है लिक्विड का टेम्परेचर के साथ, इसको भी हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। यानी कि एक प्रॉपर्टी जो कि वॉल्यूम है लिक्विड की यहाँ पर, वो क्या हो रही है, वो तब्दील हो रही है किसके साथ, टेम्परेचर के चेंज होने के साथ। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ चेंज हो, उनको हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि इन थर्मामीटर्स के अंदर आपके पास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंजेस विद टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने के साथ आपके जो लिक्विड है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है, यानी कि राइज करता है इस थर्मामीटर के अंदर। और इसमें ये जो लगी हुई है ये आपके पास एक गिलास है, तो गिलास के अंदर ही असल में ये लिक्विड क्या कर रहा होता है, ये राइज कर रहा होता है, यानी कि बढ़ रहा होता है, फैल रहा होता है। तो यहां से ये बात वाजिया हो गई कि जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं आपके पास ये यूजफुल हैं इन डिजाइनिंग थर्मोमीटर्स, यानी थर्मोमीटर्स को बनाने के लिए आपके पास आप इन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। इस सिनेरियो के अंदर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो, और वो तब्दील हो रहा है टेम्परेचर के तब्दील होने से। अब सवाल यह है कि एक अच्छी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की क्या खसूसियत होगी। तो एक अच्छी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जैसे कि इस थर्मामीटर के अंदर वॉल्यूम है, उसकी खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मस्ट वेरी यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूसली, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से एक जैसी वो प्रॉपर्टी चेंज हो। यानी कि समझाने के तौर पर अगर टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि मैंने लिख दिया आपके लिए, तो वॉल्यूम में कहता हूं जी कि वो आपके पास है सिर्फ 1 मीटर क्यूब, अभी समझाने के लिए। अब अगर टेम्परेचर आपके पास 21 डिग्री हो जाए तो वॉल्यूम के अंदर एक जैसी तब्दीली होनी चाहिए। जैसे कि वॉल्यूम में अभी मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक से क्या हो जाएगा, 2 मीटर क्यूब हो जाएगा, समझाने के तौर पे। अब टेम्परेचर अगर 21 से 22 होगा तो जो वॉल्यूम है उसको फिर 3 मीटर क्यूब होना जाना चाहिए। यानी कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर बढ़ने पर एक जैसा अगर वॉल्यूम में तब्दीली आएगी तो आप उस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को क्या कह सकते हैं कि वो क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। और उसके साथ साथ उसकी ये खास बात होनी चाहिए कि यूनिफॉर्मली चेंज होने के साथ साथ वो मुसलसल तब्दील हो, यानी कि मुसलसल अगर टेम्परेचर बढ़े तो वो जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि इन थर्मामीटर्स के अंदर आपके पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी मुसलसल क्या हो, फिर इंक्रीज हो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा होगा तो फिर इस वॉल्यूम को भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हर दफा आपके पास किसी चीज का वॉल्यूम चेंज हो तो तब ही जो है वो टेम्परेचर चेंज हो। तो आपके पास और भी ऐसे थर्मामीटर्स मौजूद हैं जिनकी कोई और प्रॉपर्टी चेंज होगी, जैसे प्रेशर चेंज हो सकता है या रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, तो उसकी बुनियाद पर भी वो थर्मामीटर्स बनाए गए हैं। तो वो भी थर्मामीटर्स जो हैं वो असल में उनको मखसूस नाम दिए जाते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही होती है वो वॉल्यूम के अलावा कुछ होती है। तो अब उनकी बात करते हैं। चले मैं यहाँ पर आपके लिए एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ जिसमें आपके पास इधर बाएं जानिब वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लिखूंगा और यहाँ पर उस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की वजह से जो जुड़ा हुआ थर्मोमीटर है उसका जिक्र करूंगा।
तो जो पहली प्रॉपर्टी है, अगर वॉल्यूम चेंज हो या वॉल्यूम एक बढ़े आपके पास एक लिक्विड का, तो वो जो थर्मोमीटर्स कहलाते हैं वो असल में लेबोरेटरी या फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर कहलाते हैं। और ये वही हैं जो मैंने अभी आपको रिसेंटली या अभी शुरू में बताए थे। जैसे ये वाला थर्मोमीटर एक लेबोरेटरी या क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो क्लिनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन थर्मोमीटर में आपके पास जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो बढ़ता है, और उससे आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को नाप सकते हैं और डॉक्टर्स पता लगा सकते हैं कि बुखार कितना ज्यादा है या फिर कितना बुखार कम है। इसी तरह वॉल्यूम के अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है वो है आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो वो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, उसकी वजह से जो थर्मामीटर बनाए जाते हैं या बनते हैं उनको असल में हम कहते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर या फिर थर्मिस्टर। और इन रेजिस्टेंस थर्मामीटर की या थर्मिस्टर्स की खास बात क्या होती है कि इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होती है, वो चेंज होती है। जबकि ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ये क्या काम करती है कि ये रेजिस्ट करती है चार्जेस के फ्लो को, यानी कि चार्जेस के लिए फ्लो करना जितना मुश्किल होगा असल में उतनी रेजिस्टेंस फिर ज्यादा होगी, जितना फ्लो करना आसान होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इस तस्वीर के अंदर आप ये रेजिस्टेंस थर्मामीटर दे सकते हैं जो कि 3 मुख्तलिफ डिजाइन के अंदर हैं, लेकिन इनका काम यही है कि रेजिस्टेंस जब तब्दील होगी, जब टेम्परेचर जब चेंज होगा तो ये आपके पास जो रेजिस्टेंस है आपके पास इनकी क्या हो जाएगी, वो तब्दील हो जाएगी। इसके बाद जो आपके पास तीसरा थर्मामीटर है वो है आपके पास बायोमेटालिक स्ट्रिप थर्मामीटर, जिनके अंदर आपके पास जो सॉलिड है ना उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है। तो ऐसे थर्मामीटर्स जिनके अंदर जो है ना वो आपके पास सॉलिड का वॉल्यूम बढ़े टेम्परेचर के चेंज होने से, तो ऐसे थर्मामीटर्स को हम बायोमेटालिक स्ट्रिप थर्मामीटर कहते हैं। अब इस बायोमेटालिक स्ट्रिप थर्मामीटर के अंदर क्या होता है कि आपके पास 2 मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे एक ब्रास है और एक स्टील है, और यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं कि ये कनेक्ट हुई हुई है एक चीज के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करते हैं कि इसको हीट करते हैं, और हीट करने से आपके पास स्टील और ब्रास दोनों सॉलिड हैं, तो दोनों मुख्तलिफ तरीके से क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, किसी का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा और किसी का कम। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, फिर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब कैसे वॉल्यूम ज्यादा या कम बढ़ेगा वो एक अलग डिस्कशन है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो आज हमने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया।